मेरा एक मेंटर है मिस्टर अनिल बालाचंद्रन। ओके वो एक बात हमेशा मेरे से हम लोग डिस्कशन करते तो हमेशा मुझे एक बात बताते। हम लोग कोई भी कुछ नया सीखने के लिए आते, वो टाइम में है ना, आपका पास जो जो ग्लास है ओके वो खाली करके बैठो, ओके ठीक है? ओके नाइस। क्योंकि ये वाला ग्लास, भरा हुआ ग्लास में तो अगर कुछ हम लोग भर नहीं सकते। मैं इधर देखा हुआ है बहुत सारा लोग खाली ग्लास लेके बैठा हुआ है, पूरा लिख रहे, सब कुछ कर रहे, ठीक है? तो सब पॉइंट आपको लगेगा नहीं, बट थोड़ा पॉइंट आपको कभी लगेगा, वो टाइम में उधर ग्लास भरो। मैं अराउंड 25 साल हो गया रियल एस्टेट में काम कर रहे। अमित जी को पता है, अमित जी का साथ में अराउंड 10 साल हो गया, बराबर ना अमित जी? तो स्टार्टिंग में मेरा पास एक स्किल नहीं था, मैंने वो इम्प्रूव करते 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 अभी वो इम्प्रूव किया है। आपका साथ में रेकी, बहुत फ्रेंड्स का साथ में रेकी, कुछ नया चीज़ कर की, उसका बारे में सब लोग ने क्वेश्चन किया हुआ है। ये HNI का नेगोशिएबल करते, नेगोशिएशन का क्या स्कोप है, ओके ये स्किल के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? you are talking of how to negotiate with the HNI Yeah. and HNIs negotiate Yeah. and how do you negotiate with them, Yes. right? This is a question. Okay, good. Well, I'll tell you one thing. Negotiation is right of a buyer as well as a seller, right? So both have that right to do it. ये एक्चुअली सेम होते हैं, प्राइस इज टू हाई वाला चीज़ का एक अलग पार्ट होते हैं। नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं मेरा इसके ऊपर कहना अलग है। नेगोशिएशन एंड प्राइसेस टू हाई इज टू डिफरेंट थिंग्स। आपको इसका ना फ़र्क समझना पड़ेगा। आपको एक बात बताता हूँ। भाई बहुत महंगा है, ये 10 करोड़ का है, बहुत महंगा है, ये तो 2-3 करोड़ का होना चाहिए। दैट इज़ नॉट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन इज़ अ पर्सन ट्राइंग टू फाइंड सम वैल्यू। वो आपको बोलेगा भाई ये चीज़ है तो आप मेरे को ऐड दीज थिंग्स, और ओके दिस इज फॉर 10 करोड़, आई एम मेकिंग ऑफर ऑफ 9। राइट है नेगोशिएट करने का, बट द ऑफर शुड बी रीजनेबल। नेगोशिएशंस हैव टू बी ऑन कॉमन ग्राउंड। मैं ये नहीं हो सकता है दैट आई डू want to buy a 100 crore house and I go and make a offer, यार मेरे 2 करोड़ में घर मिलता हो तो मैं खरीद लेता हूँ। So that is not negotiation. What is negotiation is when a serious buyer wants to close a deal, he will make a offer that will give you more value. तो वो वैल्यू कैसे अचीव कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हो सकता है वो वैल्यू ये हो कि उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने कुछ यार बोला है कि भाई दिस इज माई ऑफर एंड द पर्सन इन फ्रंट हैज गिवन मी अ काउंटर, मे बी सर चलो आपने 8 बोला है, 10 की जगह मैं आपको 9 CR तक दे दूंगा। ही हैज़ गिवन मी सम रिस्पेक्ट, ही इज गेटिंग हिज ईगो सेटिस्फाइड। द सेम थिंग हैपन्स विद द सेलर, उसका भी ईगो है। एंड रियल एस्टेट इज अ सब्जेक्ट वेयर वन साइड अ पर्सन विथ मनी इज सिटिंग एंड वन साइड अ पर्सन विथ अ एसेट इज सिटिंग, और दोनों के बीच में आप बैठे हो, राइट? यस, जिसके पास दोनों ही चीजें नहीं है लेकिन उन दोनों को मिलाप बना कर रहा है, करेक्ट। ठीक है? सो नेगोशिएशन आई टोल्ड यू is a right of both, but you have to do what? You have to give proper advice to both sides and be a bridge between them. करेक्ट। So be a bridge between a buyer and seller is what I always tell people. आप उनको जोड़ो और कॉमन ग्राउंड फाइंड कराओ। When you find see, बहुत बार होता है एक बंदा बोलता है मेरा 10 CR है रेट और वो बोलता है मेरा तो 9 CR ऑफर है। तो what you have to tell them is the property value for money to the buyer? Is the property coming at a good value to him? At 10 CR the property might be a steal or might be a very good deal because उस जैसी प्रॉपर्टी और 12 की मिल रही है। तो आपको उसको बताना होता है, यू हैव टू गिव हिम द करेक्ट एग्जांपल्स। और अगर वो महंगी है तो आप उसको दिखाओ मतलब पहली बार में। If it is too high and as per your perception वो property is not priced well, then don't show it to him. Don't waste your time, boss. आपका टाइम भी कीमती है, बिकॉज अगर आप अपना टाइम को वैल्यू करोगे तभी आप सामने वाले को वैल्यू दे पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू योर ओन टाइम, शो प्रॉपर्टीज टू कस्टमर्स यू योरसेल्फ बिलीव इन फर्स्ट, और जब आप उनको बिलीव करोगे उनको प्रॉपर एडवाइस दे पाओगे। रिसर्च, लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी मार्केट,
check the micro market, check what is available, what has been the past of it, वो सीखो और फिर उसको प्रॉपर एडवाइस दो. सो व्हेन यू गिव द करेक्ट एडवाइस, एक रियल एस्टेट एजेंट का जनरली भी काम ये नहीं होता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी दिखा दी और बोल दिया बॉस ये प्रॉपर्टी है, ये आप खरीदने वाले हो, ये प्रॉपर्टी है, देख लो आप खरीद लो. पीपल थिंक दैट इज सेलिंग रियल एस्टेट, इट इज नॉट. जिनका कैरियर रियल एस्टेट में है, people think our business is selling real estate. It is not. Again, I am telling you, your business is knowledge, information. You give the most important information to people, right? The financial advice you give beats even most of the people in share market. Of course, आप एक राकेश झुनझुनवाला को नहीं दे रहे हो, बट मोस्टली आप जब HNIs के साथ डील कर रहे हो लग्जरी में, कॉमन पर्सन डीलिंग इन द मार्केट कभी 10 करोड़ रुपए नहीं डालता, बस 50 लाख 1 करोड़ रुपए डाल दे, वो भी बहुत गनीमत होता है. बट घर खरीदने के लिए 1-1 करोड़ रुपए बहुत डालते हैं. 10-10 करोड़ वाले बायर भी बहुत होते हैं, 5-5 करोड़ के बायर भी बहुत होते हैं. द फाइनेंशियल एडवाइस यू गिव पुट्स मिलियंस ऑन द टेबल, करोड़ों रुपए डलते हैं टेबल पे. सो योर एडवाइस हैज टू बी वैल्यूएबल. बिकम अ प्रॉपर ब्रिज, गिव प्रॉपर एडवाइस and see how sales get converted. I'll tell you a fact, you know चीजों, डील्स दो टाइप की बहुत बढ़िया होती है. एक डील पता क्या होती है कि वेयर द बायर फील्स के यार मेरे को थोड़ा और वैल्यू मिल जाती तो अच्छा था. एक वो होता है जहाँ सेलर कहता है यार थोड़ा और वैल्यू मिल जाती है और अच्छा, चलो ठीक है यार मेरा प्राइस ऑलमोस्ट मिल गया जो मेरे को चाहिए था, थोड़ा और मिल सकता था, चलो नहीं हुआ तो वो बढ़िया है. 90% खापी, मतलब ठीक है 90% हैप्पी. और एक उससे भी बढ़िया होता है वेयर द बायर फील्स यार आई हैव वन एंड द सेलर फील्स ओ बॉस ये बहुत बढ़िया डील है. बोथ शुड फील दैट दे हैव वन. दोनों दैट इज 120%, 150% happy. If you are able to become that 10% to do that, you are actually a magician, probably much more than a magician also. But the moment you start doing that, you are actually an expert. If the buyer feels I have won and the seller feels I have won, you have won, because they will get you more buyers and more sellers than you can even imagine. And that is the day you would have cracked that code, how to sell to HNIs. तब बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो यार आपको ये समझना है कि दोनों कैसे खुश होंगे या दोनों थोड़े से ना खुश कैसे हो. ये दोनों भी आपने अचीव कर लिया ना तो यू हैव डन इट. तो स्लाइट प्रॉपर एडवाइस, प्रॉपर गाइडेंस एंड दोनों के ईगो को प्रॉपर मैसाज करना, बिकॉज डील्स बहुत बारी छोटे पॉइंट्स पे टूट जाती हैं. सो यू हैव टू इंश्योर दैट लेस इंटरेक्शन and interaction of the right kind is done. How do you do it? You have to prep both beforehand. दोनों को पहले से मिल करके बात करना होता है. If there are two guys involved, then you have to try to do, you know, कि आप ये वाला बायर को एक देख रहा है, सेलर को एक देख रहा है, तो both of them meet, first talk between themselves, and then they go to their clients. And before bringing them to the table, give them the kind of advice which is required, and tell them, let us go there with an open mind. This is the price we are asking, this is the realistic price. If we get something over the realistic price, I think you should sell, and उसको prepare करके लाओ mentally. And the buyer को बोलो, boss, this is our offer, which is a reasonable, but this is the actual price range. If this deal comes on this range, it should happen. The moment you start doing it and you show them value, के this is the price range properties are selling for, this is what it is, you believe me, I am telling you, you will crack the deal.